है। तीर्थ यात्राओं में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत आनंददायक और बहुत लाभप्रद है। कल किसी महानुभाव ने पूछा था कि श्री गोवर्धन जी पर यदि हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें तो कैसा फल मिलेगा, तो हमने बताया था। आज हम आपको ले चलते हैं श्री नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य के बारे में एक तो तीर्थ स्थान का महत्व बताएंगे, नैमिषारण्य के तीर्थ का महत्व बताएंगे, और साथ साथ आपकी जिज्ञासा भी बढ़ाएंगे कि यदि आप नैमिषारण्य तीर्थ के आसपास रहते हैं और कभी जाने का अवसर मिले तो वहाँ जाकर 10-20 पाठ से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अवश्य पढ़िए। जब आप इन तीर्थ स्थानों पर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ेंगे और 1000 दिव्य नाम से भगवान की स्तुति करेंगे तो वहाँ से खाली नहीं लौटेंगे, बहुत कुछ लेकर लौटेंगे। आइए श्री नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में जानते हैं। ये हमारे ही विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के वीडियो देखकर उस पर कमेंट किया था परम विष्णु भक्त श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के नियमित पाठक ऋचा द्विवेदी जी ने। उन्होंने कमेंट्स में कहा था कि गुरुजी आप श्री नैमिषारण्य के बारे में कुछ बताएं और नैमिषारण्य तीर्थ पर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ के बारे में बताएं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये AI का जवाब है। यह भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव और देवी सती से जुड़ा है। नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। नैमिषारण्य के महत्व, मान्यता है कि यहाँ 33 करोड़ हिंदू देवी देवता निवास करते हैं। अर्थात आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का एक पाठ यदि यहाँ करते हैं तो आप 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं को एक साथ श्रवण कराते हैं और सब प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि इसी जगह पर महाभारत के रचयिता वेदव्यास के शिष्य सूत ने 88,000 ऋषियों को कौरव पांडवों की कथा सुनाई थी। अर्थात जब कौरव पांडवों की कथा सुनाई गई थी तो उसी में से प्रकट होकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र हमें प्राप्त हुआ है। अर्थात श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जहाँ से हमें प्राप्त हुआ है उसकी भी कथा श्री नैमिषारण्य में ही हुई थी। इसलिए यहाँ पर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कई गुना फल देने वाला बन जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। चूँकि भगवान श्री राम श्री विष्णु भगवान के प्रमुख अवतार हैं और उन्होंने यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो ऐसे महान भूमि और ऐसे महान तपस्थली पर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे जहाँ पर भगवान का अश्वमेघ यज्ञ हुआ था। उस समय के तत्कालीन ऋषि मुनि, दिव्य ऋषि मुनि जिन्हें हम प्रातःकाल उठकर स्मरण करते हैं, वे सब आए थे। तो उनकी चरण रज आज तक हमें मिलेगी और ऐसे चरण रज में बैठकर हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो हमें अनेक गुना फल मिलेगा। मान्यता है कि यहाँ ऋषि दधीच ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। अर्थात वहाँ देवराज इंद्र भी पैदल चलकर आए थे और महान ऋषि दधीच ने भी तपस्या की थी।
इसलिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमें अमोघ फल मिलेगा। मान्यता है कि यहाँ ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा का सृजन किया था। मैंने कल की कथा में आपको बताया था। तो जहाँ मनु और शतरूपा का सृजन हुआ था, ऐसे दिव्य भूमि पर हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। मान्यता है कि इस भूमि पर 12 वर्षों तक तपस्या करने से आत्मा को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो 12 वर्षों तक तो हम गृहस्थ तपस्या नहीं कर सकते, किंतु जो 10-20 पाठ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का करेंगे, उससे जो हमें फल प्राप्त होंगे, हमारे लिए वो ब्रह्मलोक से कम नहीं है। मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि यदि आप तीर्थयात्री हैं, तीर्थ यात्रा में प्रेम रखते हैं, जिज्ञासु हैं, तो अवश्य नैमिषारण्य पहुँचें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अधिक से अधिक पाठ करें, ताकि वहाँ से बहुत कुछ लेकर लौटें। जय श्री राधे।